Good afternoon, students. Today we are going to start properties of definite integral. Properties of definite integral. और बोर्ड ऑफ पॉइंट से देखा जाए तो ये 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं? 4 मार्क्स के। ठीक है, तो देखते हैं पहली प्रॉपर्टी क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल होगा a टू b f ऑफ t इंटू डी टी, है ना। अगर हमारी फंक्शन f ऑफ x है, अगर सेम लिमिट है और दूसरी फंक्शन f ऑफ t है और दोनों के भी क्या है, सेम लिमिट है, तो दोनों की वैल्यू जो आने वाली है वो क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। चलिए मैं इसको प्रूफ करके एक बार देख लेते हैं, है ना, ताकि सोचोगे सर कहाँ से आ गया, तो इसको एक बार प्रूफ करके देखते हैं। चलो LHS को प्रूफ कर लेते हैं बेटा। a टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स हो जाएगी, है ना। लेट इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इज कैपिटल F ऑफ x। ये तो प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोगों ने इस बेस क्वेश्चंस किए थे। क्या होती है डिफाइनाइट इंटीग्रल की रूल, क्या क्या होती है बेटा? पहले अपर लिमिट को रखते हैं माइनस लोअर लिमिट को रखते हैं। ये आपका LHS आ गया। अब RHS अगर सॉल्व करके देखोगे सेम आएगा RHS, तो हम बोल सकते हैं a टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल होगा a टू b f ऑफ t इंटू डी टी के। ठीक है, चलिए देखिए RHS में क्या है बेटा, f ऑफ t इंटू डी टी, है ना। लेट से इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t इज कैपिटल F ऑफ t a टू b, यहाँ पे क्या आएगी बेटा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a। देखो दोनों सेम है। हियर LHS इक्वल टू RHS। तो बेटा अगर हम लोग प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, हर प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूफ किया जा सकता है, हम लोग कर सकते हैं, है ना। लेकिन हम लोग प्रॉपर्टी ना सॉल्व करें तो टाइम बचेगा। ठीक है, और अगर वैसी प्रॉपर्टी दिखेगी सॉल्व करना चाहिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, ओके, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब मेरी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी बेटा, a टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स माइनस b टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स। बेटा इसकी यूज आती है जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो इस प्रॉपर्टीज़ की यूज आती है। ठीक है ना, और इससे पिछले वाली भी प्रॉपर्टी की यूज आती है। जो प्रॉपर्टीज हमने पहले भी कराया उसकी भी यूज आएगी, तो उसको आप केयरफुली देखेंगे बेटा। ठीक है, ये भी इक्वल होती है, सॉरी ओके ठीक है, ध्यान में नहीं था मेरे, है ना बेटा। अगर हम लिमिट चेंज करते हैं तो साइन क्या होती है, निगेटिव आती है उसके साथ। ठीक है, ये इक्वल होती है। इसको प्रूफ कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया था, है ना। थर्ड प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स, ओके, 0 टू a f ऑफ a माइनस x इंटू डी एक्स, ये इक्वल होती है ना। इस प्रॉपर्टीज पे कम से कम 70 टू 80% क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में मिलेंगे, है ना। जो हमारी एक्सरसाइज है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, उसमें 70 टू 80% क्वेश्चंस इससे मिलेंगे। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे देखते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, है ना। एक एग्जांपल करते हैं, जैसे कोई एग्जांपल है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2
cos x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स। यहाँ पर बेटा आपको यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनाइट इंटीग्रल, ओके, इसके थ्रू आपको प्रूफ करना है, सॉरी निकालना है इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर निकालना है आपको, ओके। तो सबसे पहले ये देखेंगे बेटा, ये अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन से बनाए तो बन सकता है, लेकिन इसमें हमें इसी मेथड से क्यों करना है, बिकॉज आपकी बोर्ड एग्जाम में वहाँ पे लिखा रहेगा यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए देखिए कैसे करते हैं। तो सेम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाते हैं, अप्लाई प्रॉपर्टी, है ना बेटा, बिकॉज अलग अलग टीचर्स की अलग अलग सीक्वेंस होती है, तो आप अच्छा है आप क्या करो, इसको डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ को लिखो। यहाँ पे क्या आएगी, 0 to a f ऑफ x इंटू डी एक्स, 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए देयरफॉर i इक्वल टू वॉट, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, पहला स्टेप तो यही होगा, आप कंसीडर करेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स, ओके। अब प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं बेटा, ये क्या हो जाएगी, 0 to π/2, यहाँ पे cos π/2 माइनस एक्स आ जाएगी, अपॉन साइन x के जगह पे क्या रिप्लेस होने वाला है, a माइनस एक्स, a क्या है, π/2 माइनस एक्स प्लस cos π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व किया जाए बेटा, क्या आएगी, आपको तो पता है cos π/2 माइनस एक्स, आपने ट्रिगोमेट्रिक एलाइड एंगल पढ़ा होगा क्लास 11 में, क्या होती है बेटा, sin x होती है, और डिवाइडेड बाई sin π/2 माइनस एक्स क्या होती है, cos x होती है, प्लस cos π/2 माइनस एक्स क्या होती है, sin x होती है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ, और दोनों को क्या कर लिया जाए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करेंगे तो i प्लस i कितनी हो जाएगी, 2i हो जाएगी, ठीक है। 0 से π/2 क्या है पहली वाली इक्वेशन, cos x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से dx छूट गया बेटा, dx लिख लीजिए, 0 से π/2, यहाँ पे क्या आने वाली है, sin x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x इंटू डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ऊपर सॉल्व करते हैं, हाँ। क्या आने वाली है बेटा, 2i इक्वल टू, बेटा दोनों का लिमिट जो है ना, दोनों फंक्शंस की लिमिट क्या है, सेम है, तो मैं एक साथ कर लेता हूँ इनको, और दोनों को ऐड कर लिया जाए। दोनों का ऐड करने पे इसकी एलसीएम क्या आएगी, cos x प्लस sin x आएगी, ठीक है बेटा। इसको cos x प्लस sin x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू cos x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, sin x आ जाएगी, ठीक है बेटा, इंटू डी एक्स। ये क्या बन गया, 1 बन गया, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालिए, डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स इज एक्स, 0 to π/2 क्या आ जाएगी बेटा, π/2 माइनस 0। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, 2i की वैल्यू आ गई। 2i की वैल्यू क्या आ गई बताइए, π/2 आ गई। देयरफॉर i इक्वल टू π/4, और i क्या था बेटा, i क्या था हमारा, 0 से π/2 cos x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x। फाइनल आंसर जो होगा वो क्या होगा बेटा, π/4, एंड दिस आंसर नोट डाउन कर लीजिए, ओके। 3 प्रॉपर्टीज हो चुकी थी, है ना। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो, a टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल टू a टू c f ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस c टू b
एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब इस बेस में जितने भी मॉडुलस फंक्शंस के इंटीग्रेशन होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर के इंटीग्रेशन होते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट का इंटीग्रेशन होता है, इस प्रॉपर्टी से बनता है। इसलिए ये प्रॉपर्टी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जेई मेन में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस पूछता है इस बेस पे, ठीक है ना। और बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ना बेटा। मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लिख देता हूँ। इसको प्रूव भी कर सकते हैं आप। LHS को इंटीग्रेट करोगे, RHS को इंटीग्रेट करोगे और जब लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो आप क्या देखोगे, वी गेट LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। इस बेस में कोई क्वेश्चंस उठा लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, है ना। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, है ना बेटा। इसका इंटीग्रेट करना है हमें, ठीक है बेटा। 0 से 5 तक करना है, छोटा ले लेते हैं, 0 तक करना है ना। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, मॉडुलस फंक्शंस को ब्रेक करना आना चाहिए। कैसे ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रेक करने का तरीका क्या है, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, मैं बता भी देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, पहला चीज़ होता है अगर किसी भी मॉडुलस फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए पहला पॉइंट जो होता है क्रिटिकल पॉइंट। दूसरी स्टेप जो होगी हमारी क्या होगी, रीजन बनाएंगे, रीजन फॉर्मेशन। और तीसरी स्टेप जो होती है वो क्या होती है, फ्री फ्रॉम मॉडुलस। क्या करेंगे बेटा, फ्री फ्रॉम मॉडुलस। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, जो मॉडुलस के अंदर, जो मॉडुलस का अंदर जो भी क्वांटिटी होती है उसको क्या करते हैं, 0 के इक्वल कर देते हैं, है ना। तो ये क्या बन जाएगी, x इक्वल टू 1, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2, 2 क्रिटिकल वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या बनाना, देखो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, अब हमें रीजन बनाना है इसका। देखिए रीजन बनाते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, जब तक ये मॉडुलस हटेगा नहीं तब तक हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो मॉडुलस को रिमूव करने के लिए ये तरीका है और ये तरीका हर क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। जितने भी मॉडुलस से क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे यही तरीका यहाँ पे हमें अप्लाई करना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आया था बेटा, 1 आया था और क्या आया था, 2 आया था, ठीक है बेटा। पहली रीजन कौन होगी, कौन रीजन आ गई बेटा, हमें कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से 3 तक करना है, ठीक है ना बेटा। तो ठीक है, इसके पीछे 0 आएगा, देख लेते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये रीजन क्या बनेगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 से बड़ी। ये रीजन क्या बनेगी, x लेस देन 2 लेस देन इक्वल टू 1, और ये रीजन क्या बनेगी, x लेस देन 1। 3 रीजन बन गया। अब हमें ये रीजन बना लिया, अब हमें फ्री फ्रॉम मॉडुलस, अब मॉडुलस को हटाना है, ठीक है। तो केस 1, ये रीजन 1 था, इसके लिए केस 1, ये रीजन 2 था और ये रीजन 3। केस 1 के लिए सॉल्व करते हैं। केस 1 क्या है बेटा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब हमें मॉडुलस को हटाना है, 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू पिक कर लीजिए, लेट से 3 कर लिया बेटा पिक। अगर हम यहाँ पे 3 डालते हैं, क्या डालते हैं, 3। अगर हम यहाँ पे 3 माइनस 1 करते हैं तो क्या आता है, +2, है ना। तो पॉजिटिव आती है, तो ये जो मॉडुलस हटेगा कैसे हटेगा, पॉजिटिव से हटेगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अगर मैं यहाँ पे 3 डालता हूँ तो ये क्या आएगा, 3 माइनस 2 + 1, मॉडुलस रिमूव होगा, प्लस से होगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगी, x माइनस 2। ओके, कोई डाउट है, नहीं। ये किस रीजन के लिए है बेटा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगी बेटा, x और x कितना हो जाएगा, 2x माइनस 3, है ना बेटा। चलिए सेम केस 2, केस 2 में कहाँ से कहाँ तक वैल्यू पिक करना है, 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। 1 और 2 के बीच क्या आ सकती है, 1.5 आ सकती है। चलो 1.5 अगर रखते हैं तो ये साइन जो होगा वो क्या होगा, अंदर क्या आएगा, 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव, तो ये किससे खुलेगा, पॉजिटिव x माइनस 1। प्लस अगर मैं 1.5 यहाँ पे रखता हूँ तो क्या आएगा, 1.5 माइनस 2 निगेटिव आएगा, तो ये किससे खुलेगा बेटा,
ये जो ब्रैकेट ओपन होगा, सॉरी ब्रैकेट बोल रहा हूँ, ये जो 2 वर्टिकल लाइन ओपन होगा वो किससे हटेगा? माइनस के साथ हटेगा, x माइनस 2। तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा? x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी बेटा? कितना आएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, 2 और 1 के बीच वैल्यू क्या आ सकती है? 1.5। 1.5 हमने रखा, ये किससे खुला? पॉजिटिव से खुला। 1.5 रखा, निगेटिव से खुला। ठीक है, x माइनस 1 प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस 2, यहाँ पे क्या आया? रिजल्ट 1 आ गया। किसी को डाउट है? नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखेंगे केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है? चलो मैं यहां ले लेता हूं। केस नंबर 3 क्या है? x लेस देन 1। 1 से छोटा कोई भी वैल्यू क्या आ सकती है? 0 आ सकती है बेटा। चलिए अगर हम 0 यहां पे पुट करते हैं तो अंदर क्या क्रिएट हो रहा है? निगेटिव। तो किससे खुलेगी? निगेटिव x माइनस 1 प्लस, अगर यहाँ पे मैं 0 रखता हूँ तो 0 माइनस 2 निगेटिव, प्लस माइनस से खुलेगी x माइनस 2। बेटा इसको सॉल्व करेंगे। ये कौन सी रीजन थी? x लेस देन 1। ये कौन सी रीजन थी बेटा? x लेस देन 1 लेस देन 2, है ना बेटा। चलिए यहाँ पे क्या आएगी? माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2। अगर इसको सॉल्व करेंगे माइनस 2x हो जाएगी, प्लस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और ये किस रीजन के लिए होगा? x लेस देन 1 के लिए। ठीक है ना। तो वेरी सिंपल है बेटा। सबसे पहले हमें कहाँ से कहाँ तक आना है? कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है? 0 से कहाँ तक करना है? 3 तक करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 0 से 1 आना पड़ेगा। क्या आना पड़ेगा? 0 से 1 आना पड़ेगा, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से कहाँ तक? 3 तक ही जाना है हमें। चलिए तो रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे? बताइए कहाँ से कहाँ तक आएगी बेटा? 0 to 1, और 0 to 1 में फंक्शंस क्या डिफाइंड है? 0 to 1 में फंक्शन क्या डिफाइंड है? माइनस 2x प्लस 3, ठीक है, इंटू dx। ठीक है, उसके बाद 1 से 2 में कौन सा फंक्शन डिफाइंड है? 1 से 2 में कौन सा फंक्शन डिफाइंड है? देखिए 1 से 2 में आपका फंक्शन डिफाइंड है 1 इंटू dx प्लस, ठीक है। अब देखना है 2 से 3 में कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, तो 2 से 3 में कौन सा फंक्शन डिफाइंड था? 2x माइनस 3। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, वी गेट आंसर ऑफ 0 to 3 मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 इंटू dx। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। अभी तक हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया, ठीक है ना, और इस बेस कुछ एग्जांपल्स भी किए। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, एलिमेंट्स मैथमेटिक्स जो हरियाणा बोर्ड में यूज होता है, और हरियाणा में ज़्यादातर बच्चे अगर देखा जाए तो एलिमेंट्स यूज करते हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारे एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं। इवन एनसीईआरटी के जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं वो एलिमेंट्स में मिलता है, और एक्स्ट्रा बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो उस बुक को हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। इस प्रॉपर्टी बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो प्रॉपर्टी बेस्ड जो एक्सरसाइज था वो क्या था, एक्सरसाइज 3.3 थी। अब 3.3 में जो टफ क्वेश्चंस हैं, जो बिल्कुल आपको ऐसा लगता है शायद नहीं बन पाएगा, ऐसा आपको कहीं फील होता हो, वही क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। इजी वाले क्वेश्चंस जो है बेटा, एक्सरसाइज 10.3 में 1 का जितना भी पार्ट है, इसके 8 पार्ट है। 8 पार्ट में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो टफ है, वो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, है ना बेटा,
दूसरा पार्ट में पहला भी क्वेश्चन बहुत इजी है, जो एनसीईआरटी एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं, है ना। एग्जाम लेवल का क्वेश्चन अच्छा होता है। 0 से π/2 log ऑफ tan x dx। बेटा इसलिए हमने बताया था ना, ये वाली प्रॉपर्टी जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। f of 0 to f of x into dx इक्वल टू 0 to a f of a minus x into dx। ये प्रॉपर्टीज 70-80% क्वेश्चंस यहां से आते हैं प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे, ये भी क्वेश्चन सेम प्रॉपर्टी लगेगा यहाँ पे। जो थोड़ा मुश्किल दिख रहा है मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ, हालांकि ये मुश्किल है नहीं, ठीक है। मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करेंगे, अप्लाई प्रॉपर्टी। आपको सीबीएसई में ना बोर्ड एग्जाम में आपको स्टेप वाइज लिखना पड़ता है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर स्टेप वाइज नहीं लिखोगे तो हो सकता है आपके 0.5 मार्क्स काट हो जाए, ठीक है। इसलिए आपको स्टेप वाइज सॉल्व करना, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, 0 to a f of x into dx। क्या आ जाएगी बेटा, 0 to a f of a minus x into dx। चलिए सॉल्व कीजिए। आपकी इक्वेशन नंबर 1 बना ही लिया है। बनाने का मेथड यही है, सबसे पहले क्या करना है, उसको कंसीडर करना है। i इक्वल टू 0 to π/2 log tan x into dx, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 0 to π/2 यहाँ पे क्या आ जाएगी, log of tan x की जगह पे क्या आ जाएगी, a minus x, π/2 minus x into dx। बेटा ये क्या है, 0 to π/2 log of, ये क्या बन जाएगी, ट्रिगोनोमेट्रिक लाइट एंगल क्लास 11 में पढ़ा होगा, tan π/2 minus थीटा, tan थीटा, tan थीटा होता है, cot थीटा होता है ना, ठीक है ना बेटा। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड कर लिया जाए, एडिंग 1 + 2, ध्यान से देखिए 2i हो जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगी 0 से π/2, ठीक है। एक्चुअली क्या होगा, दोनों ऐड होगा और दोनों ऐड होके क्या होगा, लॉग की प्रॉपर्टी से दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। चलो देखते हैं क्या हो जाएगी, लॉग ऑफ tan x into dx 0 से π/2 log of cot x into dx। बेटा दोनों की लिमिट सेम है, तो क्या मैं एक साथ इसको लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। क्या आ जाएगी, log of tan x, ठीक है, dx, dx को एक साथ लिखेंगे, log of cot x into dx, ठीक है। अब यहां पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए, log m plus n, सभी को पता ही होगा log m plus log n क्या होती है प्रॉपर्टी, log m into क्या होता है बेटा, n। तो क्या हो जाएगी बेटा, 0 to π/2 log m की जगह पे क्या आ जाएगा, tan x, n की जगह पे क्या हो जाएगा, cot x, इनटू क्या आ जाएगी बेटा, dx। ये 1 बन जाएगी, डॉट फॉर इंटीग्रेशन 0 to π/2, यहाँ पे क्या हो जाएगी, log 1 into dx हो जाएगी। बेटा हमें पता है log 1 की जो वैल्यू होती है 0 होती है, तो फाइनल आंसर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, 0, है ना। बिकॉज 2i की वैल्यू जो आएगी, 2i की वैल्यू क्या आएगी, 2i की जो वैल्यू आई 0 आएगी, देयरफॉर i इक्वल टू 0। और i क्या था बेटा, i क्या था, 0 से π/2 थी, log ऑफ क्या थी बेटा, tan into dx, ये क्या बन गया 0। ये आपका क्या आएगा, फाइनल आंसर, नोट कर लीजिए, ठीक है। जो टफ क्वेश्चंस हैं मैं उसको लूंगा, है ना। 10.3 का एलिमेंट्स जो बुक है उससे मैं उठाता हूँ क्वेश्चन। ओके, थर्ड तो एक्चुअली सेम प्रॉपर्टीज से बनेगा, सिंपल है इसका थर्ड पार्ट। ये क्या रहेगा, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट। चलिए नोट डाउन कर लिया हमने। सेकेंड नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा इससे थोड़ा सा मुश्किल है, इजी है ना, जरा टफ नहीं। क्या 0 to 1 है,
log of 1 plus x अपॉन 1 प्लस x इंटू dx। तो सोचोगे सर 0 टू e यहाँ भी आएगा, सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी यूज हो सकती है, बट यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की चीज है। क्या दिमाग लगा सकते हैं बेटा? आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में एक चीज देखते होंगे बेटा, रूल क्या कहता है, जैसा ऐसा अगर एक्सप्रेशन आपको मिलता है वहीं पे आप क्या करोगे, ये एक्सप्रेशन कैसा दिख रहा है, क्या करते थे आप डिफरेंशिएशन में, x को क्या पुट करते थे, a tan थीटा और a cot थीटा, है ना। तो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू a tan थीटा, ओके। बिकॉज अगर मैं इसको डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करता हूं तो ये सॉल्व नहीं होगा। जहां भी ऐसा एक्सप्रेशन दिख जाए या ऐसा एक्सप्रेशन दिख जाए तो आपको वहीं पे क्या करना पड़ता है, पुट करना पड़ता है। यहां पे क्या पुट होगी, x इक्वल टू a sin थीटा और a cos थीटा, ठीक है बेटा। ये सब चीज आना चाहिए, ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हो ये सब चीज। x इक्वल टू क्या है, ये सारे टॉपिक्स पहले भी पढ़ चुके हो ना। a की जगह पे 1 है, a tan थीटा, dx by dt क्या हो जाएगी, sec स्क्वायर थीटा हो जाएगी, dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा आ जाएगी। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। बट यहाँ पे अभी जस्ट इसकी प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्या किया था, अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो तो इसकी लिमिट भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। जब x क्या था, 0 था, तो थीटा क्या बन जाएगी, 0। जब x क्या था हमारा, 1 था, तो थीटा क्या बन जाएगी, π/2, π/4, सॉरी π/4, है ना। तो लिमिट आगे क्या आ गई बेटा, देयरफॉर r इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ π/4 आ गई। यहाँ पे log क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या आ जाएगी, tan थीटा आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। x की जगह पे क्या आपने सब्स्टिट्यूट किया है, tan थीटा। और यहाँ पे देखेंगे dx की जगह पे क्या लिख दें, sec स्क्वायर थीटा और इनटू dt। बेटा ये देखो, ये sec स्क्वायर थीटा होगा, कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे क्या आएगा, फाइनल 0 टू π/2 π/4 log ऑफ 1 प्लस क्या आ जाएगी, tan थीटा इनटू, ठीक है। अब यहाँ से प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो हमने अभी जस्ट ये 4 नंबर प्रॉपर्टी जो किया है, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, यहाँ से पहले आगे लिख दिया आई, ठीक है। यहाँ सॉल्व करने के बाद यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए क्या लगेगा प्रॉपर्टी, अप्लाई प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी थी बेटा, 0 टू a f of x into dx, 0 से a f of a minus x into dx। चलिए राइट, इसको इक्वेशन नंबर 1 पढ़ लिया जाए बेटा, ठीक है। 0 टू π/4, यहाँ पे क्या हो जाएगी, log 1 प्लस, यहाँ पे क्या लिखो बेटा, tan π/4 माइनस थीटा, है ना, इंटू डी थीटा। इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आई इक्वल टू क्या बन जाएगी, 0 टू π/4 log, बेटा अंदर सॉल्व करना है ना, ये tan हो जाएगा 1 प्लस, ये क्या है 1 प्लस tan a माइनस b का फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे। tan a माइनस b क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, d थीटा है। हमने यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई है, जस्ट इसको कैलकुलेट कर दिया, ठीक है, सॉल्व कर दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 टू π/4 log ऑफ, इसका 1 हो जाएगा, डायरेक्ट लिखो बेटा, चलो नहीं लिखना होगा, नहीं तो बच्चे सोचेंगे सर क्या लिखेंगे, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा,
ये क्या बन जाएगी, डी थीटा बन जाएगी। इसको आगे सॉल्व कीजिए, पावर 4 लॉग ऑफ, ये क्या बनने वाली है बेटा, 1 प्लस tan थीटा, tan थीटा कैंसिल हो जाएगी, 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, 2/1 प्लस tan थीटा। ठीक है, समझ में आया। अब दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ नोट कर लिए होंगे, इस साइड में इसको रफ कर दो। चलो, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे था, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2y बन जाएगी, 0 to power 4 log of 1 plus tan theta d theta plus 0 to power 4 log of 2/1 plus tan theta dt। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, दोनों की लिमिट सेम है, दोनों ऐड हो जाएगा और डायरेक्ट मैं प्रॉपर्टी यूज कर दूं। चलो नहीं करता हूं, बिकॉज बहुत सारे सोचेंगे बच्चे क्या कर दिया सर ने। ठीक है बेटा, इनटू लास्ट में क्या आ जाएगी, देखिए 0 to power 4 log n plus log n, क्या हो जाएगी, log m into n, 1 plus tan theta into 2/1 plus tan theta, 1 plus tan theta will cancel out, 0 to power 4 log of 2 into d theta, log of 2 कांस्टेंट है, बाहर निकालिए, 0 to power 4 क्या बन गया, d थीटा बन गया। चलिए यहाँ तक नोट कर लिए होंगे बेटा। बेटा log 2 हो जाएगी और यहाँ पे थीटा हो जाएगी, यहाँ पे 0 to power 4 हो जाएगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी, log 2 π/4 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, π/4 इंटू log 2, ये किसकी वैल्यू आई बेटा, 2i की वैल्यू आई, तो i की वैल्यू क्या बन जाएगी, देयरफॉर i इक्वल टू व्हाट वी गेट बेटा, π/8, और यहाँ की क्या बन जाएगी, log 2 बन जाएगी। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर रहा। और i जो है क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, i की जो वैल्यू थी हमारी क्या थी, 0 to 1 log of 1 plus x by 1 plus x square into x इक्वल टू π/8 log 2। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए नोट कर लीजिए यहां तक। देखिए कितना इंपॉर्टेंट, 70 से 80% क्वेश्चंस ये इसी बेस पे है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्या सारा कराई दे दो। 0 to 1 log of 1/x minus 1। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी बेटा, बिकॉज वो ऐसा एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा है। कैसा एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा है बेटा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की जरूरत यहाँ नहीं दिख रही है ना, यहाँ पे है ही नहीं, तो वो एक्सप्रेशन हम यहाँ पे यूज ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे बेटा। ये कितना बनेगा, 0 to 1 बनेगा, log ऑफ क्या बनेगा, 1 माइनस x अपॉन x बन जाएगा। कुछ नहीं किया है यहाँ पे बेटा, हमने सिर्फ क्या लगा दिया है बेटा, बताइए क्या लगाया है, फ्रैक्शन को सॉल्व किया है यहाँ पे। ये वाली फ्रैक्शन वाली पार्ट को हमने सॉल्व किया है, कोई एक्स्ट्रा मेथड नहीं लगाया है। ठीक है, ठीक है। अब बेटा क्या होगा, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर लिया जाए, अप्लाई कर दो प्रॉपर्टी।
क्या थी प्रॉपर्टी? 0 to a f of x into dx, 0 to a f of a minus x into dx, है ना बेटा? लगाइए 0 to 1 हो जाएगी log of 1 की जगह पे क्या लिखूं? सॉरी x की जगह पे क्या लिखूं? 1 minus x अपॉन नीचे क्या आ जाएगी बेटा? ये dx 0 to 1 log ऑफ ये क्या बन जाएगा? ये कट जाएगी प्लस x हो जाएगी अपॉन 1 माइनस x। इसको सॉल्व कर लो। ये दोनों को क्या कर दिया जाए? ऐड कर दिया जाए। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बेटा? 2y, और यहाँ पे क्या बन जाएगी? लिमिट दोनों की सेम है, डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं मैं। log 1 माइनस x अपॉन x प्लस log x अपॉन 1 माइनस x, ये क्या बन जाएगी? बिल्कुल टफ नहीं है बेटा, जस्ट यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट ही नहीं करना पड़ा, बिकॉज वैसा कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, इसलिए हमने डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन जाएगी? 2y इक्वल टू 0 to 1 log n into n 1 माइनस x अपॉन x into x by 1 माइनस x। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो अंदर क्या बनता है बेटा? log 1 बनता है। हमें पता है log 1 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? 0 होती है। ये टोटल क्या आने वाला है? 0। 2y की वैल्यू 0, देयरफॉर i इक्वल टू 0/2, यानी कि 0 मिल गई। i की जगह पे क्या लिखूं मैं? i को अपने क्या सब्स्टिट्यूट किया था? 0 to 1 log 1 by x minus 1 into dx equal to 1। सब्स्टिट्यूट नहीं किया था, वो तो वैल्यू ही दे रखा था। इंटीग्रेशन की ही तो वैल्यू थी, इसी को तो इंटीग्रेट करना था। ये आपका थर्ड हो गया। चलिए आगे चलते हैं। इसमें 4th नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अलग से आएगी। ठीक है, तो देखो एक्चुअली देखा जाए तो इसका 4th जो है इजी है, सॉरी 6th नंबर क्वेश्चन में अलग से प्रॉपर्टी जाएगी। आपका 4 बन जाएगा, सेम है, और क्या बन जाएगा आपका? 5 बन जाएगा, 6 बन जाएगा। अगर आपको डाउट्स होगा तो हम बता देंगे। चलिए मैं बना ही देता हूँ, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे नहीं बने, तो वो अपना इसकी मदद ले सकते हैं, इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, बना सकते हैं। क्या क्वेश्चन? 0 to power 2 sin 2x log of tan x। सेम प्रॉपर्टी बेटा यहाँ पे यूज करना है। i अप्लाई कर दो प्रॉपर्टी, इक्वेशन नंबर 1 अप्लाई प्रॉपर्टी कर देते हैं। क्या थी प्रॉपर्टी? 0 to a f of x into dx, 0 to a f of a minus x into dx। ठीक है, चलिए लगाइए प्रॉपर्टी, लगाइए। i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 साइन ऑफ 2, x के जगह पे कौन सी वैल्यू आने वाली है? पाई बाय 2 माइनस x। ठीक है बेटा, log ऑफ tan यहाँ पे क्या आने वाली है? पाई बाय 2 माइनस x इंटू dx। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। 0 to पाई बाय 2 साइन, यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई माइनस 2x इंटू लॉग ऑफ, ये क्या बन जाएगी? कॉट बन जाएगी, कॉट x इंटू dx। बेटा साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये क्या बन जाएगी? साइन 2x। लॉग ऑफ क्या बन जाएगी? कॉट x इंटू dx बन जाएगी। मैं सारे एलिमेंट्स के जितने भी क्वेश्चंस है ना, मैं सभी को सॉल्व कर देता हूँ, सीरियल वाइज सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, देखिए ये क्या बन जाएगी? इसको दोनों को ऐड कर दो। क्वेश्चन नंबर 2, 2y इक्वल टू व्हाट वी गेट बेटा? दोनों की लिमिट से मैं डायरेक्ट में ऐड कर लूँ, और दोनों को ऐड करते वक्त sin 2x दोनों में कॉमन है, sin 2x को कॉमन निकाल लेता हूँ। अंदर क्या आएगा बेटा? log ऑफ tan x
प्लस लॉग ऑफ कॉट एक्स आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगी बेटा, है ना बेटा। चलिए ध्यान से देखें, 0 से π/2 sin 2x, और यहाँ पे लिख रहा है ना, ये पूरी वैल्यू क्या आने वाली है, log 1 आने वाली है। क्या आने वाली है, log 1 आने वाली है। क्या आने वाली है, log 1। तो log 1 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है। तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये क्या बन जाएगी 0, 0 से π/2, और यहाँ पे क्या बन जाएगी dx बन जाएगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट 2i = 0, देयरफॉर i = कितना हो जाएगा, 0/2, यानी क्या मिल गया 0, है ना। तो फाइनल आंसर जो होगा क्या होगा बेटा, i = क्या बन जाएगी, i क्या थी हमारी, 0 to π/2 sin 2x log of 10x into dx, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इक्वल टू, ठीक है। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको हम करेंगे जो आगे होगा। थैंक यू। ओके, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे, कहाँ तक कर लिया था, सेकेंड पार्ट का हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 5 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 था, क्या है, 0 to π sin square x into cos cube x dx, ठीक है। डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं बेटा, प्रॉपर्टी अप्लाई कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 लिख कर लिया, यही है स्टेप में बनाने का। सबसे पहले जो दे रखा है उसको हम लोग क्या करेंगे, जिसे हमें इंटीग्रेट करना है उसको हम लोग क्या i सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और उसको कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलिए अप्लाई करें प्रॉपर्टी, क्या है हमारी प्रॉपर्टी, f of x into dx 0 to a f of a minus x into dx, ठीक है। लाइक i = 0 to π sin square x, x की जगह पे π minus x, cos cube π minus x into dx। अच्छा ये चीज तो पता है, sin π minus थीटा क्या होता है, sin थीटा ही होता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी 0 to π sin square of x, we know that cos π minus x, cos π minus x is what, minus cos x, और minus cos x का पावर क्यूब क्या होगा, नेगेटिव ही तो होगा। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके अगर लिखे तो क्या बनेंगे बेटा, दोनों को ऐड कर देते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या बन जाएगी, 0 to π sin स्क्वायर x into cos क्यूब x, डायरेक्ट मैं ऐड करता हूँ बेटा, हाँ, प्लस यहाँ पे क्या आएगा माइनस sin स्क्वायर x into cos क्यूब x इनटू क्या बन जाएगी, dx बन जाएगी। ये दोनों कैंसिल आउट हो चुका है, ये क्या बन गया अंदर, क्या मिल गया dx, है ना। तो i की वैल्यू आप क्या बोल सकते हो, 0/2 i, 0/2 क्या होगा, 0 ही होगा। वो किसकी वैल्यू होगी, i की वैल्यू होगी। तो देयरफॉर i की जो वैल्यू है वो क्या बन गई 0, i की जगह पे क्या लिख लोगे, इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x into cos क्यूब x in 0 to π इक्वल टू, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6 क्वेश्चन नंबर 6।
2 का 6। अगर ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है और इसमें हो सकता है कुछ अलग प्रॉपर्टीज भी आए जो आपने नहीं करा रखा है, मैं वही भी बता दूंगा क्वेश्चंस बनाते गए, ठीक है। क्या है 0 to 1, मैं आई कंसीडर कर लेता हूँ यहाँ पे log of x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। बेटा अभी थोड़ी देर पहले हमने ये जो एजेस बताया था, अगर एक्सप्रेशन कैसा दिखे बेटा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखता है तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, a इक्वल टू a sin थीटा और क्या पुट कर सकते हैं a cos थीटा, ठीक है, x इक्वल टू, ठीक है ना। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्यों नहीं किया, बिकॉज वैसी एक्सप्रेशन हमें नहीं दिख रही। तो एक बार दिमाग क्लिक करना चाहिए हमें करना क्या है इंडिकेट करते समय, है ना, बिकॉज क्वेश्चन देख के पता लग जाता है हमें करना क्या है, ठीक है। और ये कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस बनाओगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है मैं कहीं ना कहीं प्रैक्टिस किया हूँ इसलिए मुझे पता लग रहा है हमें क्या करना चाहिए, तो सेम आपके साथ भी ऐसे ही होगा, ठीक है, कुछ अलग से नहीं होगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 तो अभी नहीं करेंगे बिकॉज इसको हमको क्या करना है सब्स्टिट्यूट करना है। क्या करेंगे बेटा, पुट कर लेते हैं x इक्वल टू a की जगह पे इसको 1 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, देखो a की जगह पे क्या आएगा 1 है sin थीटा। अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या बन जाएगा, dx by d थीटा क्या बनने वाली है cos थीटा बनेगी, और dx की वैल्यू जो आएगी cos थीटा इनटू d थीटा आएगी। एक चीज और बताया था, जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो वहां पे क्या करना चाहिए, आपको लिमिट चेंज करना चाहिए। जब x की वैल्यू 0 थी तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी 0, समझ में आया, sin 0 0 होता है। जब x की वैल्यू 1 है तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी π/2, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रेशन जो बना वो क्या बना 0 to 1 log ऑफ x की जगह पे क्या आ जाएगी sin थीटा आ जाएगी, और यहाँ पे π/2 आ जाएगी, लिमिट चेंज हो चुका है sin थीटा, और नीचे क्या आने वाली है रूट अंडर 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देखिए ध्यान से cos थीटा इनटू d थीटा, cos थीटा बेटा ये देखो cos थीटा बन जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा बिकॉज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होती है, और cos स्क्वायर थीटा का रूट क्या बन जाएगा cos थीटा बन जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन क्या बन गया बेटा I इक्वल टू 0 to π/2 log ऑफ sin थीटा इनटू d थीटा। बेटा ये जो है ना ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल्स में दे रखा है, और बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा टफ क्वेश्चंस होता है माना जाता है, लेकिन ज्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं, है ना। कॉन्सेप्ट को देखना है, प्रॉपर्टीज को देखना है और बनाना है, ठीक है। इसको क्या प्रूव कर लिया जाए बेटा, इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसको क्या मान लिया जाए इक्वेशन नंबर 1। अब प्रॉपर्टी अप्लाई करो, यहाँ पे दो प्रॉपर्टी लगेगी, है ना, जो प्रॉपर्टी लगने वाली है वो प्रॉपर्टी मैं साइड पे लिखूंगा, ठीक है। अप्लाई प्रॉपर्टी, पहली तो प्रॉपर्टी ये वाली जो 4 नंबर प्रॉपर्टी आपको बताया था 0 to a f of x into dx, क्या बन जाएगी 0 to a f of a minus x into dx बन जाएगी, ठीक है। ध्यान से देखिए I इक्वल टू 0 to π/2 log ऑफ sin थीटा की जगह पे क्या आ जाएगी π/2 माइनस थीटा इंटू d थीटा हो जाएगी, 0 to π/2 log ऑफ cos थीटा बन जाएगी बेटा इंटू d थीटा। इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड कर लिया जाए 2i इक्वल टू क्या बन जाएगी 0 to π/2 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ log ऑफ sin थीटा प्लस log ऑफ cos थीटा और क्या आ गया d थीटा, दोनों ऐड क्यों हो गया बेटा बिकॉज दोनों की लिमिट क्या है सेम। अब फाइनल जो आने वाला होता है 0 to π/2 आएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा log ऑफ क्या बन जाएगा बेटा sin थीटा इनटू cos थीटा बन जाएगी बेटा। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है लेकिन इजी है बहुत, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ठीक है। चलिए मैं 3 पार्ट में बना दूंगा इसको। यहाँ पे क्या देंगे 2i की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, क्या आ जाएगी बेटा
0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन 2 थीटा आ जाएगी ऊपर और नीचे क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ये तो समझ में आ गया होगा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है साइन 2 थीटा होता है। चलिए देखिए 0 से पाई बाई 2 यहाँ पे हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो क्या होता है लॉग m बाई n जो होता है क्या होता है लॉग ऑफ साइन थीटा माइनस लॉग ऑफ क्या हो जाएगी बेटा 2 हो जाएगी और पूरा क्या हो जाएगा d थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इंडिकेट करता हूं। ठीक है, इंडिकेशन क्या होगा 0 to पाई बाई 2 लॉग ऑफ क्या बन जाएगा यहाँ पे साइन 2 थीटा बन जाएगा और इसका इंडिकेशन अगर मैं करूं तो log 2 बाहर आ जाएगा है ना बेटा और क्या आएगा यहाँ पे थीटा और थीटा का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो क्या आएगा पाई बाई इसका इंडिकेशन कर दिया और लिमिट डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा बेटा इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं आई क्या कर लेते हैं बिकॉज इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। अब हमें क्या करना है इसको इक्वेशन नंबर 3 करना है बिकॉज ये वैल्यू हमें चाहिए। अगर ये वैल्यू हमें मिल जाती है ना तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 3 में इसकी वैल्यू डाल देंगे। चलो I1 निकालते हैं। I1 क्या है बेटा चलो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। I1 क्या है हमारी 0 to पाई बाई 2 log ऑफ साइन 2 थीटा। ठीक है, यहाँ पे 2 थीटा को हम अगर t प्रूव कर लेते हैं है ना बेटा ऐसा क्यों कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, 2 थीटा को हम क्या कर लिए जाए t बिकॉज इसमें 3 प्रॉपर्टी यूज होती है। एक प्रॉपर्टी तो ये यूज होगी अभी एक प्रॉपर्टी जो और आएगी और एक सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। देखो ध्यान से 2 थीटा कर लेते हैं तो dt बाई d थीटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा है ना बेटा तो 1 बाई 2 dt क्या हो जाएगी d थीटा। चलिए लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा हमें दिख रहा है लिमिट क्या चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या थी अगर 0 थी तो यहाँ पे थीटा भी क्या होगी अगर t 0 है तो थीटा भी क्या आएगी 0 आएगी। अगर t कितना है बेटा पाई बाई 2 है t कितना है पाई बाई 2 है तो थीटा कितनी आएगी। अगर t ध्यान से देखना t कितना है पाई बाई 2 है ना तो पाई बाई 2 तो रखो यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई बाई 2 तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगी पाई आ जाएगा। है ना बेटा समझ में आया। चलिए अब हमारी इंटीग्रेशन क्या बनेगी I1 इक्वल टू 0 to पाई और यहाँ पे क्या जाएगी log ऑफ साइन t इंटू dt। अच्छा फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ाया था मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ किस फॉर्म में हमें लिखना है थीटा के फॉर्म में लिखना है। देखो ध्यान से इसके फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको साइन थीटा लिख सकता हूँ। सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी आपको हमने बताया था a to b f of x into dx होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a to b f of t into dt कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एक प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होने वाला है देखो 0 to 2a f of x into dx ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए है ना यही से ये सॉल्व होगा। तो ये क्या बन जाएगा बेटा ध्यान से देखना 2 बन जाता है 0 से a f of x into क्या बन जाती है dx बन जाती है कब बन जाती है जब f of 2a minus x क्या हो जाता है f x है ना बेटा। ऑब्वियस सी बात है देखो साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा ही तो होगा तो ये वाली प्रॉपर्टी हम ये वाले टर्म को कैसे लिख सकते हैं 0 2 into पाई बाई 2 लिख सकते हैं ताकि ऐसा दिखे 2a जैसा दिखे log ऑफ कितना हो जाएगा साइन थीटा into d थीटा हो जाएगा। हमें i जैसा बनाना है देखो i जैसे बनाने के लिए इसकी लिमिट क्या थी पाई बाई 2 इसकी लिमिट क्या है 0 से पाई है इसका लिमिट 0 से पाई बाई 2 है तो हमें 0 से पाई बाई 2 बनाना है
है ना बेटा। तो ये यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगेगी, अप्लाई कर दो डायरेक्ट, 2 बाहर आ जाएगा और 0 से π/2 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? अच्छा कुछ और छोटा है क्या? कुछ छोटा है, हाँ यहाँ पे बेटा dt/2 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 1/2, यहाँ भी क्या आ जाएगी 1/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगी 1/2, तो ये कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा log ऑफ sin थीटा इंटू डी थीटा। बेटा देखो, क्या इस वैल्यू को मैं फ्रॉम इक्वेशन 3 से आ रहा हूँ, क्या मैं इस I1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? I1 किसके इक्वल हो गया? देखो ध्यान से, I1 किसके इक्वल हो गया? I के इक्वल हो गया ना। देखो यहाँ पे I1 किसके इक्वल हो गया? I के इक्वल हो गया ना। कहाँ है? यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे I1 किसके इक्वल हो गया? यहाँ I के इक्वल, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, है ना बेटा, 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू I1 की वैल्यू आई आई है, माइनस क्या आएगी बेटा π/2, ठीक है, log 2i। तो बेटा इधर आई आएगी तो आई बन जाएगी और यहाँ पे माइनस π/2 क्या आ जाएगी? log 2 हो जाएगी, ठीक है। देयरफॉर आई की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी? माइनस π/2 log 2, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अब इसको इंपॉर्टेंट लिख देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये पार्ट खत्म हो चुका है, हाँ 2 का सारा पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग 3 का जितने भी पार्ट्स हैं, है ना बेटा, एक्सरसाइज 3.3 का 3 का जो पार्ट है वो करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।